मैं आज इन परिवारों को लेकर निश्चित रूप से उनकी व्यथा, उनकी कुर्बानी और शहादत सुनकर खुद असहज महसूस कर रहा हूँ कि किस प्रकार से राजनीतिक दलों ने अपनी विचारधारा को बनाए रखने के लिए, अपनी गंदी सोच की राजनीति को बनाए रखने के लिए एक राजनीतिक हत्याओं का लंबा दौर इस केरल प्रदेश के हमारे परिवार के कार्यकर्ताओं ने देखा है। मेरा स्पष्ट मानना है राजनीति में ऐसी राजनीति की ओछी राजनीति की कोई स्थान हो ही नहीं सकता। ये ऐसे लोग हैं जो इस देश के संस्कृति और संस्कारों में कभी पले बढ़े ही नहीं। भारत तो ऐसा देश है जो वसुधैव कुटुंबकम समझता है, पर इनकी मानसिकता, इनकी सोच, इनकी गंदी राजनीति इन सब चीज़ों से परे है। और मैं आज इन परिवारों से स्पष्ट रूप से आश्वस्त किया हूँ जिस सोच और जिस विचार के कारण हमारे कार्यकर्ता परिवार के सदस्यों की हत्या हुई और राजनीतिक हत्या हुई, उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। हम पूरी तरह से संकल्पित हैं कि वैसी सोच को, वैसी मानसिकता को, वैसी गंदी राजनीति को पूरी तरह से इस केरल प्रदेश से हमेशा के लिए समाप्त कर दें। आज इनकी गंदी राजनीति का ही नतीजा है कि पूरे देश में धीरे धीरे समाप्ति के कगार त्रिपुरा से समाप्त हो चुके हैं, पश्चिम बंगाल से समाप्त हो चुके हैं, पूरे देश में भी अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। तो चाहे वह कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट, स्पष्ट रूप से कहते हैं भाजपा पूरी तरह से अपने परिवार के जनों के साथ खड़ी है और उनके संघर्ष का, उनके बलिदान का लड़ाई हम आगे भी लड़ेंगे और इस केरल प्रदेश को ऐसी विचारधारा से, ऐसी ओछी और गंदी राजनीति से मुक्ति दिलाएंगे। आज इन परिवारों से मिलने के बाद मेरे मन में यह संकल्प और बड़ा हुआ है और मैं स्पष्ट हूँ कि मैं अपने संकल्प को पूरा करूँगा और केरल प्रदेश को ऐसी मानसिकता वाली सरकार, ऐसी गंदी राजनीति वाली सरकार से हमेशा के लिए मुक्त कराऊंगा।